एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता साइंस। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी कि बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत है, एक स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत है, एंड उसके बारे में ही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने कर लिया था, आज हमारी शुरुआत हो रही है पार्ट 2 से। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अच्छा, नर्वस सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम इतना जान लें कि एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है, जो एनसीईआरटी का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें एक बात कही गई है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट क्यों दिखाते हैं। जैसे एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो मूव कर रहा है, एक अपनी इनिशियल पोजीशन चेंज करके वो एक हाई पोजीशन पे जा रहा है, प्लांट मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, एक कैट है, एक डॉग है, तो वो क्यों मूव कर रही है? शायद किसी प्रेडेटर से बचने के लिए, किसी शिकारी से बचने के लिए कोई जानवर मूव कर रहा है, या किसी खाने की तलाश में मूव कर रहा है, या बेटर ब्रीडिंग कंडीशन के लिए मूव कर रहा है। तो जो जानवर होते हैं वो अपने एडवांटेजेस के लिए मूव करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के लिए बेटर अडाप्ट कर सके। ओके, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ हमें थोड़ा मूवमेंट के बारे में बात करके समझाता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट क्यों शो करता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। एक बात ये हो गई कि तो जैसे हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, ऐसे चेंजेस जो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर पाती है। कैसे डिटेक्ट कर पाती है? थ्रू द 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे बॉडी के पास 5 बेसिक सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्हीं की हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट में आए हुए बदलाव को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स है बेसिक, ये तो सारे छोटे बच्चे भी जानते होंगे। आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ठीक है। इतना तो बेसिक है। तो 10th में इसमें नया क्या है? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इसमें नया क्या है? अच्छा, तो इस बार हम लोग इसको नर्वस सिस्टम से जोड़ के पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन्स का नर्वस सिस्टम से क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। तो जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनमें कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वर्ड 10th वाले बच्चे तो जरूर ही सुने होंगे। अच्छा, जो नहीं भी सुने हैं उसमें रिसेप्टर से RECEP तक ध्यान दें। इस समय में क्या एक वर्ड निकल के आ रहा है यहाँ से, इसका मतलब रूट वर्ड है रिसीव करना। तो एक ऐसा ऑर्गन, ठीक है, जो चेंजेस को रिसीव कर रहा है, मतलब अगल बगल आपके एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं उनके चेंजेस को डिटेक्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं रिसेप्टर्स। अच्छा, ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? ये जो सेंस ऑर्गन्स है ना, इनकी जो टिप है, इनकी जो टिप है, इनके टिप पर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, जो रिसीव करते हैं किसको? चेंजेस को, चेंजेस इन एनवायरनमेंट। और इन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पे एक नया नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं हम इसको? स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं। स्टिमुलाई इज प्लूरल, सॉरी, ओके, इसको स्टिमुलस बोल सकते हैं या फिर स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे किसी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अगल बगल उसके एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आए जो उसके सेंस ऑर्गन्स पता लगा लिए, डिटेक्ट कर लिए, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो इन चेंजेस को क्या कर लिए? रिसीव कर लिए, डिटेक्ट कर लिए, पता लगा लिए। कहाँ से? अपनी टिप से। इन पांचों सेंस ऑर्गन्स की टिप पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो अपने अगल बगल हुए बदलाव को डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और उन्हीं चेंजेस को हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलस या स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि नर्वस सिस्टम में एक स्टिमुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इवन इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल मतलब अगल बगल या बाउंड्री, ठीक है। पेरिफेरी वर्ड का मतलब होता है, पेरिफेरल वर्ड आता है पेरिफेरी से, पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है।
तो सेंट्रल मेन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बगल वाला बाउंड्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, बगल वाला नहीं होता, याद रखने के लिए बताया, ठीक है। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो चीजें आती हैं, क्या, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब आपका दिमाग है ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड है, अब इन्हीं दोनों जगह से नर्व्स निकलती हैं, क्या निकलती है, नर्व्स, और यही नर्व्स दो टाइप की होती हैं, एक जो ब्रेन से निकलती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्या बोलते हैं उसको, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और दूसरी निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक और चीज याद रख सकते हैं कि ये हो गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलेंगे सीएनएस, ठीक है, इसको बोलेंगे पीएनएस, पीएनएस में आ गया क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अच्छा, ब्रेन के ऊपर एक बॉक्स होता है, एक बोनी कवरिंग होती है ना, दिमाग के अंदर खोपड़ी, दिमाग के ऊपर जो बोनी कवरिंग होती है, उसको जो स्कल होता है, आपको खोपड़ी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। तो ये क्रेनियम से जो नर्व्स निकलती है इनको क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कवरिंग होती है वर्टिब्रल कॉलम की, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, यही उसको कवर करती है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू सो फार। हैव द पीडीएफ ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हियर सो दैट वी डोंट गो ऑफ टॉपिक, है ना, एंड दैट वी स्टिक टू एनसीईआरटी। बाहर के टॉपिक ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, बेसिकली एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे, एंड दैट इज व्हाई आई हैव द पीडीएफ ओवर हियर। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अच्छा, सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी का, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तो एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो टिश्यूज की हेल्प के वजह से चल पाता है, ठीक है। दो टाइप की टिश्यू होती है, एक तो सबसे पहले आपकी नर्वस टिश्यू ही हो जाएगी, है ना, और दूसरी होंगी आपकी मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की हेल्प की वजह से एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पूरा अच्छे से फंक्शन कर पाता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के इस कॉम्बिनेशन को हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजे, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप जान लीजिए कि नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, जब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो फिलहाल अच्छा, फिलहाल हम लोग थोड़ी बात करते हैं पेन के बारे में। किसके बारे में, पेन के बारे में। पेन होता है, जो दर्द होता है, क्यों होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट छू लिए, कैंडल जल रही है, आप ऐसे जाके ऐसे कर रहे हैं और थोड़ा देर तक हाथ वहीं पे रह गया, तो हाथ जलेगा आपका, है ना, या फिर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिए तो भी आपकी फिंगर जलेगी। तो फिंगर जलती है, यहाँ पता चल जाता है हमें, कैसे पता चलता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं वो ऑल ओवर द बॉडी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इवन आपके सारे बॉडी पार्ट्स में आपकी जो नर्व्स हैं वो स्प्रेड है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी योर नर्व्स आर स्प्रेड, ओके। सो दैट इज व्हाई यू गेट द सेंसेशन ऑफ पेन थ्रू रिसेप्टर्स। मतलब कि जो हमारे, अभी हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स के बारे में, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिप होते हैं, किसके, सेंसरी ऑर्गन्स के, सेंस ऑर्गन्स के या सेंसरी ऑर्गन्स की जो टिप होती है ना, वो पूरी बॉडी में फैली होती है, ठीक है। हमारी जो नर्व्स होती हैं वो पूरी बॉडी में फैली होती है, और उनकी जो टिप होती है वही हमें डिटेक्ट करवाती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या चेंज था, यहाँ पे चेंज था पेन का, कभी चेंज हो सकता है हीट का, ठीक है, कभी चेंज हो सकता है किसी साउंड का, कभी चेंज हो सकता है किसी स्मेल का, कभी चेंज हो सकता है किसी टेस्ट का। तो ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स अपनी बॉडी में आएंगे जो डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ओके। तो इतना तो हम जान गए, पेन के बारे में जान गए, रिसेप्टर्स के। अच्छा, ये सोचिए कि अगर हमारे बॉडी जो है कि पेन डिटेक्ट नहीं कर पाती, मान लीजिए आपको बहुत चोट लगी लेकिन आपको दर्द ही नहीं हो रहा है, तो सुनने में तो बहुत मजा आ रहा है कि हाँ भाई सुपर पावर मिल जा रही है, चोट लग रही पर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ये सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिवास्टेटिंग है। क्योंकि सोचो कि अगर कोई इंसान, इसको चोट लगी जा रही है एंड उसको दर्द नहीं हो रहा, तो उसको ये नहीं पता ना कि उस काम में रुकना कब है या उस चीज से बचना कब है। तो दर्द इसलिए होता है,
पेन क्यों होता है, वाई पेन? ताकि आप उस काम को रिपीट ना करो, ठीक है। आपकी बॉडी आपको बताती है कि जिस चीज से दर्द हो रहा है उस चीज में दोबारा ना जाए, उस चीज को रिपीट ना करें। ये हमारा सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने कोई भी चीज, जब भी पहली बार कोई भी चीज को ट्राई करते होंगे एंड वो ऐसी चीज रहती होगी जिससे उन्हें दर्द होता होगा, पेन होता होगा, तो उसी पेन से उनको समझ में आया कि ये काम गलत है, ये नहीं करना है, ये अपने जीने के लिए नुकसानदायक है, ये अपने सर्वाइवल में खतरा है, ठीक है। तो पेन इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म एंड दर्द ना होना अच्छी बात नहीं है। दर्द होना चाहिए, तभी पता चलता है कि बॉडी को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ठीक है। तो पेन के बारे में हमने जान लिया। रिसेप्टर्स के बारे में एक बार हमने फिर से देख लिया कि रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 टाइप के रिसेप्टर्स मेंशन है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। एनसीईआरटी में 2 टाइप के रिसेप्टर्स मेंशन है और इसको याद रखना है अच्छे से क्योंकि ये बोर्ड का थोड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर और सेकंड है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। अच्छा, गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है ये बेसिकली आपका टंग में होता है आपके, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो बेसिकली आपका नोज में होता है। ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल को सेंस करता है और गस्टेटरी आपका टेस्ट को, ठीक है। ये हो गया, ये दो नाम हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर्स, ये सब चीज अभी हमारा सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इस पे नहीं जाएंगे, हम लोग टू द पॉइंट रहेंगे, टू द एनसीईआरटी स्टिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी बात करती है हमारे बेसिक न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में। अच्छा, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि जो सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है अपनी बॉडी का, सब पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी रहती है ना, सेल फिर टिश्यू देन ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। तो हर सिस्टम जो बॉडी में होता है उसकी अलग अलग टाइप की सेल होती हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ये क्या होती है, सब सेल्स होती हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम की सेल होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। अच्छा, और कौन सी सेल होती है, मस्कुलर टिश्यू की सेल होती है, अलग टाइप की सेल होती है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ये सब कुछ मस्कुलर टिश्यू में होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक न्यूरॉन का डायग्राम, हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेवल पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे अभी हम इस डायग्राम को देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एनसीईआरटी बात करती है उतने में जाएंगे, ठीक है। तो ये है एक अपने न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, ये पूरी जो है ये उसकी सेल बॉडी, ठीक है। ये जो इसके एक्सटेंशंस निकले हैं जो हर डायरेक्शन में फैले होंगे, इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट। ये जो लंबी सी गई है तो कहेंगे एक्सॉन, ठीक है। और ये है हमारा नर्व एंडिंग, यहीं पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल के लिए सिर्फ नाम जान लें किसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। नॉब भी कह सकते हैं या साइनेप्टिक बल्ब भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस आया, कोई आपके वातावरण में कोई बदलाव हुआ, कोई चेंज आया, जैसे कि टच, आपने किस चीज को टच किया, आपको कहीं ठंडी लगी, गर्मी लगी, दर्द हुआ, टेम्परेचर बढ़ा घटा, है ना, कोई भी चेंज आया, कोई भी स्टिमुलस आया, किसी भी टाइप का ऐसा स्टिमुलस जो आपके सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट कर सके। तो अपने हर सेंस ऑर्गन की टिप में, अपने हर सेंस ऑर्गन्स में, ओके,
सो जो अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टिमुली, स्टिमुली या स्टिमुलस। द चेंजेस विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्टिमुलस। ओके, तो अपने सेंस ऑर्गन्स में ये न्यूरॉन फैले होते हैं, ये न्यूरॉन अपनी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, स्पेशली हमारे सेंस ऑर्गन्स में भी ये फैले होते हैं। क्या होता है, एक सेल होता है और सेल से बॉडी बनती है, तो सेल ऑफ कोर्स बॉडी में पाई जाएंगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये सेल पाई जाती है अपने सेंस ऑर्गन्स की टिप पे। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आया, तो ये जो डेंड्राइट होती है, इसका काम होता है सबसे पहले जो भी चेंज आया उसको डिटेक्ट की, वो चेंज को क्या की, डिटेक्ट, ठीक है, चेंज को डिटेक्ट की। ओके, तो यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इस डेंड्राइट में चेंजेस आते हैं वो केमिकल्स के फॉर्म में आते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। पर इसके बॉडी में यहाँ पे एंटर होने के बाद, ठीक है, सेल बॉडी में एंटर होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है, एक तरीके से करंट। तो आप पहले इतना जान लीजिए कि जो हमारी बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। एंड हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होते हैं एज वेल एज केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के फॉर्म में होते हैं। जब तक इस नर्व सेल के बाहर रहता है तब तक केमिकल के फॉर्म में रहता है, इस नर्व सेल के अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या होता है, ये एक तरीके से करंट होता है जो कहाँ चलता है, हमारे न्यूरॉन के अंदर। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से कोई भी चेंज हुआ था, ठीक है, डिटेक्ट हुआ, आपके जो डेंड्राइट की टिप है उसको पता चला कि बदलाव आया है कोई, फिर वो जो चेंज था वो पहले आपके बॉडी में केमिकल के फॉर्म में आपको पता चला, फिर केमिकल जैसे ही इसके अंदर घुसा, ठीक है, वो किस में बदल गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, मतलब कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये जो आपका इम्पल्स है यहाँ से ट्रैवल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और लास्ट में यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। द electrical impulse travels from the cell body through axon ends up into the nerve ending, ठीक है, यहाँ तक जाएगा ये। तो ये जो हमारे यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक बल्ब पाई जाती है, यहाँ पे जाके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वापस, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थे वो वापस कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, केमिकल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल्स में। और इन्हीं केमिकल्स को हम एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट करवाने वाले केमिकल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये सारे जो केमिकल्स होते हैं जैसे ही यहाँ पे पहुंचते हैं साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक बल्ब में, तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। फिर क्या होता है कि इसी बल्ब में से, ठीक है, इसी बल्ब में से वो केमिकल जो है वो बाहर रिलीज होते हैं। क्या होता है, बाहर रिलीज होते हैं, रिलीज ऑफ एनटी। एनटी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल, ठीक है, इतना बेसिक सबको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे ही एक न्यूरॉन खत्म हुआ, ठीक है, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है, मान लीजिए नहीं, मतलब होता ही है, एक न्यूरॉन खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये केमिकल्स रिलीज हुए, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्टिक बल्ब में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए थे, फिर ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक बल्ब से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। और जो अगला न्यूरॉन है उसकी क्या है ये, क्या है ये, डेंड्राइट। क्या है ये, डेंड्राइट। तो इसके डेंड्राइट से वो लोग ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसी न्यूरॉन में भी सेम प्रोसीजर रिपीट होता है, ठीक है। तो साइनेप्टिक नॉब ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, फिर ये बीच में एक खाली जगह बनी जहां पे सारे केमिकल्स अपना तैरते हुए गए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, ठीक है।
फिर वो उसकी सेल बॉडी में जाएंगे, वहां पे जाते ही वो क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ पे वो केमिकल थे, बीच में जो रास्ता आया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या थे, केमिकल। फिर जैसे ये न्यूरॉन के अंदर एंटर कर गए वो क्या बन गए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और ये जो खाली जगह है ना बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली जगह आई, इसी जगह को हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स, ठीक है। और यही जो साइनेप्स के पहले ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्हीं को कहते हैं हम साइनेप्टिक बल्ब या साइनेप्टिक नॉब। तो जो हमारी न्यूरल इम्पल्स थी, हमारे बॉडी में कोई चेंज हुआ, वो न्यूरल इम्पल्स के माध्यम से पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, और उसका रास्ता कौन बनाता है, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के रास्ते पे चलते हुए जो आपकी न्यूरल इम्पल्स थी, पहले केमिकल के माध्यम से न्यूरॉन की टिप से अंदर एंटर की, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनी, फिर साइनेप्टिक नॉब तक गई, वापस केमिकल में कन्वर्ट हुई, केमिकल्स यहाँ से रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे गए, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बाद दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी में गए, वहां फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गए, फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने के बाद उसकी नर्व एंडिंग पे गए, वहां पे फिर से केमिकल्स में कन्वर्ट हो गए। ऐसे करके पूरे न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अपनी बॉडी में, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का नेटवर्क बना हुआ है। तो इससे पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके पूरा जाल बना हुआ है। और इसी में ऐसे इन्फॉर्मेशन, चाहे बॉडी में कहीं पे भी कोई भी चेंजेस आए, आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होते हैं, ठीक है। इतना बात आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है।